हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 20वां अध्याय सुना रही हूं, जिसमें वृंदा का पतिव्रत भंग किया गया। तो ये मैं आपको सुना रही हूँ। नारद जी ने कहा, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु ने उनकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंस पर चढ़ा हुआ है, उसका शरीर नंगा है और उस पर तेल लगा हुआ है। वह काले फूलों की माला पहने हुए, उसके साथ कच्चे मांस को खाने वाले जीव हैं। वह दक्षिण दिशा को जा रहा, उसका सिर मुड़ा हुआ है और उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसने अपने नगर के समुद्र में डूबते हुए देखा। वह देखते देखते उसकी नींद खुल गई। वह इस स्वप्न का विचार करने लगी। उसने देखा कि सूर्य उदित हो रहे हैं और उसमें छेद हो रहे हैं, उसमें चमक भी नहीं है। अशुभ सूचक इस लक्षणों को देखकर वह रोने लगी, भय से घबरा उठी। उसका ना नगर में मन लग रहा था, ना अटारी पर चढ़कर शांति मिली। तब वह देवी सखियों के साथ लेकर नगर के समीप वाले उपवन में गई। भयभीत हुई इधर उधर घूमने लगी। वह कहीं पर शांति ना मिल सकी। इसके बाद वह दूसरे उपवन में गई, पर उसे वहां भी शांति नहीं मिली। उसके बाद वृंदा ने भयानक रूप वाले 2 राक्षसों को देखा। उसके मुख सिंह के समान थे और उनकी दाढ़ी और नेत्र अत्यंत भयंकर थे। दोनों को देखकर घबराकर वह भागने लगी। तभी उसे तपस्वी बैठे हुए दिखाई पड़े। वह शांत और मौन थे। शिष्य भी उनके पास था। राक्षस के डर से वह बहुत डरी हुई थी। कहने लगी, हे मुन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई इस वृंदा को देखकर तपस्वी ने उन दोनों भयंकर राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। जब वृंदा ने देखा कि तपस्वी की हुंकार से डरकर राक्षस भाग गए, तब उसने दंडवत प्रणाम करके कहा, कृपा निधे, आपने इस महाभय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे, प्रभु, मेरा पति जालंधर शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं, कृपा करके मुझे उसका समाचार बताइए कि वह किस स्थिति में है। तपस्वी ने वृंदा की बात सुनकर ऊपर की ओर देखा। इतने में दोनों बंदर वहां आ गए और तपस्वी को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। तपस्वी की भुएं के संकेत से दोनों बंदर आकाश हो चले गए और आधे ही क्षण में पुनः आकर मुनि के सामने उपस्थित हो गए। बानर जलंधर का सिर और धड़ लिए हुए थे। जब देखकर वृंदा पति की मृत्यु से दुखी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। तभी मुनि ने कमंडल का जल छिड़ककर उसे धैर्य बंधाया और वह होश में आ गई। वह अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुखी होकर रोने लगी। वृंदा विलाप करती हुई कहने लगी, हे नाथ, आप तो मुझे सुख से आनंदित किया करते थे, फिर आप मुझे से क्यों नहीं बोलते? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। आपने तो विष्णु सहित सब देवताओं गंधर्वों को जीत लिया था। त्रिलोकी को जीतने वाले आपको एक तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया? इस तरह रोती हुई वृंदा ने उसे मुनि से कहा, दयालु, मेरे पति की जीवित कर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में इसे जीवित करने की शक्ति है। उसकी बात सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, तुम्हारे पास पति को शिव जी ने मारा है, अंत में इसे जीवित करने में असमर्थ हूँ, फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जीवित करता हूँ। ऐसा कहकर मुनि अदृश्य हो गए और उसकी समय जलंधर जी उठा। उसने वृंदा को बहुपाश में लेकर प्रसन्नता से चूमना किया। वृंदा भी अपने पति के साथ रहती हुई वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार जब वह भोग विलास में लिप्त थी, तो भोग के अंत में उसने देखा कि उसके साथ भोग करने वाला जालंधर नहीं, विष्णु है। तब विष्णु की भर्त्सना करते हुए क्रोधित होकर वृंदा ने कहा, हे विष्णु, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले, तुम्हारा आचरण धिक्कार योग्य है। बाहर से तो तुम तपस्वी दिखाई पड़ते हो, पर हो बड़े मायावी। तुमने छल करके जो बंदर मुझे दिखाए थे, वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में फिरोगे। तब तुम्हें बानरों की आवश्यकता पड़ेगी। सर्व पर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे। यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होकर, इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु ने उसे रोका भी, पर वह नहीं रुकी। तत्पश्चात विष्णु बार बार वृंदा के स्मरण करते हुए उसी चित्त की भस्म में
लौटने लगे। मुनि सिद्धियों को समझाने पर भी उन्हें शांति प्रदान ना हो सकी और वह वहीं स्थित रहे। तो फ्रेंड्स, ये था जो है वो जालंधर का और वृंदा का और विष्णु भगवान के बीच का जो है संवाद मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।